अलीज़ा टॉक के मुआज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आपने अभी तक मेरे ये 2 चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, शुरू करते हैं आज की कहानी। मुस्तफ़ा तेज़ी से पैकिंग कर रहा था। उसकी फ़्लाइट का टाइम हो रहा था। बैग के अंदर जल्दी जल्दी कपड़े ठूंसते हुए बार बार घड़ी को देख रहा था। उसके वजीह चेहरे पर एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट थी। वो मुसलसल शर्जीना के मुतालिक ही सोच रहा था। डिग्री मुकम्मल हो गई थी और आज उसे वतन वापस लौट जाना था। और आज सुबह अम्मी ने फ़ोन करके जो उसे बात बताई थी, उसके बाद तो मुस्तफ़ा के कदम ही ज़मीन पर न टिक रहे थे। उसने अपना पासपोर्ट और टिकट उठाया और तेजी से अपने फ्लाइट से बाहर की जाने भागा। बस उसे आज ये फ्लाइट मिस नहीं करनी थी। उसे हर सूरत में कल तक पाकिस्तान पहुंचना ही था। लोग अमेरिका आने को तरसते हैं, वो पाकिस्तान जाने को तरस रहा था। और वजह भी तो खास थी, वही एक वजह जो हमेशा उसके ख्यालों में बसती रहती थी। सुबह तो अम्मी ने बताया था कि उन्होंने उसका रिश्ता चचा की बेटी शर्जीना के साथ तय कर दिया है। और मुस्तफ़ा को यकीन न रहा था कि अम्मी कैसे उसके दिल की बात बगैर कहे जान गई हैं। बचपन से लेकर आज तक उसके दिल में एक ही तो ख्वाहिश थी। शर्जीना उसके चचा की बेटी थी, जो साथ वाले पोर्शन में ही रहा करती थी। ये अलग बात थी कि शर्जीना तो मुस्तफ़ा के नाम से ही भड़क जाया करती थी। लंबी फ्लाइट थी। एयरपोर्ट पर उसे लेने छोटा भाई वकास आया था। वो उसे देखते ही जोर से गले मिला। क्या बात है, बाकी घर वाले नहीं आए क्या? मुस्तफ़ा थोड़ा हैरान सा हुआ था, मगर वकास ने बताया कि घर वाले उसकी मंगनी के इंतजामात करने में लगे हैं, जो आज शाम ही है। इसीलिए जल्दी में सिर्फ वही उसे लेने आ सका है। वकास भी उजलत में था, उसे भी डेकोरेशन वाले को लेने जाना था। मुस्तफ़ा का दिल बाग बाग हो गया। गाड़ी जब घर की दहलीज पर पहुंची तो वकास ने उसे गेट पर ही उतारा और खुद गाड़ी लेकर डेकोरेशन वाले की दुकान की जानिब दौड़ गया। उसे पहले ही देर हो रही थी। मुस्तफ़ा ने बैग कंधे पर डाला और घर की घंटी बजाई। उसने एक नज़र चचा के पोर्शन पर डाली। दोनों पोर्शंस का दरवाज़ा एक ही था, बस रिहाइश अलग अलग थी। और तभी दरवाज़ा खुला। मुस्तफ़ा को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। सामने ही शर्जीना खड़ी थी। तस्वीरों में तो वो उसे काफ़ी दफ़ा देख चुका था, लेकिन 4 साल पहले जब वो अमेरिका गया था, तब के बाद वो उसे आज आंखों के सामने पहली मर्तबा देख रहा था। गुलाबी रंग के सूट में वो दमक रही थी, मगर वो थोड़ी खफा खफा सी लग रही थी। मुस्तफ़ा को देखते ही वो एकदम ठिठक से गई। फिर अचानक से उसने हल्की सी मुस्कुराहट मुस्तफ़ा की जानिब उछाली। ओह शर्जीना, तुम कैसी हो? तुम दरवाजा खोलने क्यों आई? घर में कोई मर्द नहीं है क्या? मुस्तफ़ा ने जज्बात पर काबू पाते हुए घर के अंदर कदम रखा। वो मुसलसल शर्जीना को देख रहा था। शर्जीना ने दरवाजा बंद किया। वो किसी बात पर गुस्से में लग रही थी। पता नहीं घर के सारे मर्द कहाँ हैं? सुबह से किसी इंतजाम में लगे हुए हैं। अजीब भाग दौड़ सी मची हुई है। चची भी कुछ नहीं बता रही, लेकिन मैंने कई दफा पूछा है कि आखिर कोई फंक्शन है क्या घर में? शर्जीना बता रही थी। मुस्तफ़ा चौंक सा गया। तो क्या शर्जीना को पता नहीं था कि शाम में उसकी और शर्जीना की मंगनी है? मुस्तफ़ा का दिल चाह रहा था कि शर्जीना उसके सामने खड़ी रहे और वो उसे देखता ही रहे, मगर रस्मी से हाल अहवाल के बाद अब शर्जीना जाने के लिए पर तोल रही थी। अंदर आने का ही पूछ लो यार, इतना लंबा सफर करके आया हूं। वकास भी बाहर ही छोड़कर चला गया और अब तुम हो के चाय पानी का भी नहीं पूछ रही। मुस्तफ़ा ने नाराजगी से कहा। तो वो एकदम चिढ़कर बोली, तुम क्या मेहमान आए हो जो तुमसे चाय पानी का पूछूं? अंदर तुम्हारा ही घर है, अंदर चले जाओ। चची ने न जाने कौन कौन से पकवान बना रखे हैं, वो भी पता नहीं किस खुशी में।
उन्हीं में से कुछ खा लेना। मुस्तफ़ा के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट से दौड़ गई। शर्जीना के बोलते हुए उसका डिम्पल वाजे हो रहा था। वो बेहद खूबसूरत थे। बोलते बोलते वो एक नाराज निगाह मुस्तफ़ा पर डालकर अपने पोर्शन की जानिब बढ़ने लगे। अरे रुको तो, इतना गुस्से में भरी हुई क्यों हो? तुम्हारे साथ किसी ने कुछ बुरा किया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तो 4 साल बाद पाकिस्तान आया हूं। मुस्तफ़ा की शरारती सी आवाज पर वो बेसाख्ता पलटे और उसे घूर कर देखते हुए बोली, इतनी किसी की जुर्रत नहीं है कि वो शर्जीना के साथ कुछ बुरा कर सके। मुझे वैसे ही किसी बात पर गुस्सा आया हुआ है। तुम अंदर चले जाओ, बाहर गर्मी है। इतना कहते हुए वो तेजी से पलट गई। मुस्तफ़ा अपने बालों में हाथ फेर कर रह गया। हल्का सा मुस्कुराता हुआ वो उसे इस्तेहकाक भरी नजरों से देख रहा था। वो अपने पोर्शन में गुम हो गई तो मुस्तफ़ा भी अंदर बढ़ गया। अम्मी ने उसे देखते ही अपनी बाहें फैला दी। उनके चेहरे पर बेतहाशा खुशी थी। घर में जैसे ही पता चला कि मुस्तफ़ा आ गया है, एक हंगामा समझ गया। शर्जीना के पोर्शन के भी सभी अफराद वहां आ गए। सब मुस्तफ़ा से बार बार गले मिल रहे थे। कोई कह रहा था वो पतला हो गया है और कोई कह रहा था कि वो मोटा हो गया है, और मुस्तफ़ा दिल ही दिल में हंस रहा था कि जिम की ट्रेनिंग करने के बाद भी पाकिस्तानियों को वो मोटा लग रहा है। नहाने धोने के बाद वो फ्रेश हो गया तो अम्मी ने उसे खाना दिया। वो पुलाव खाने के साथ साथ अम्मी से पूछ रहा था, क्या बात है अम्मी, शर्जीना को क्या पता नहीं है कि शाम को मेरी और उसकी मंगनी है? मुस्तफ़ा के पूछने पर अम्मी बेसाख्ता पलटी, अरे नहीं नहीं भाई, उसे किसी ने नहीं बताया। तुम्हारा भी सामना हो तो जाहिर मत करना। बहुत जिद्दी है, उसे तो शादी के नाम से ही चिढ़ है। वो यूनिवर्सिटी की डिग्री पूरी करना चाहती है और हम कौन सा मना कर रहे हैं। बस बताए बगैर ही उसे चुपके से लाके भाभी बिठा देंगी और तुम उसके हाथ में अंगूठी पहना देना। बात पक्की हो जाए फिर बाद में करती रहे अपनी पढ़ाई। अम्मी मुस्कुरा रही थी। मुस्तफ़ा चौंक सा गया। शर्जीना की मर्जी शामिल नहीं थी। उसे याद आया, बचपन से लेकर जवानी तक वो दोनों हमेशा लड़ते ही तो आए थे। वो शर्जीना को तंग करने का कोई मौका हाथ से जाने ही ना देता था। वो आइसक्रीम फ्रिज में रख कर जाती और मुस्तफ़ा उसके आने से पहले उसकी आइसक्रीम खा जाता। जिस कॉपी का होमवर्क मिला होता वो उसकी वही कॉपी छुपा देता। उसका कॉलेज असाइनमेंट होता तो वो पूरी रात लगाकर प्रोजेक्ट तैयार करती और सुबह वैन में बैठते वक्त देखती तो प्रोजेक्ट गायब होता। जब वो रूहान सी सूरत बनाकर आंसू भरी आंखों से मुस्तफ़ा की जानिब देखती तो ना जाने क्यों मुस्तफ़ा का दिल चाहता कि वो बस उसी को देखती रहे। बदले में वो उसे सर तोड़ लड़ाई किया करती थी। ना महसूस तरीके से वो शर्जीना पर अपना तसल्लुत कायम रखना चाहता था। पानी के घूंट भरते हुए अभी वो कुछ सोच ही रहा था जब अम्मी ने उसके सामने शर्जीना को पहनाई जाने वाली अंगूठी रखी। अंगूठी बेहद खूबसूरत है। वो मुस्कुरा दिया। सारी सोचें जहन से निकल गईं। अब वो भी सबके साथ बेताबी से रात का इंतजार कर रहा था। मंगनी की तकरीब बस घरेलू अफराद पर ही मुश्तमिल थे। लॉन में बड़ी खूबसूरत डेकोरेशन की थी। फ्लाइट की थकन इतनी ज्यादा थी कि मुस्तफ़ा की आंखें ही ना खुल रही थी, मगर शर्जीना को पा लेने की ख्वाहिश पूरी होते देखकर उसे तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो पहले से ही जाकर सोफे पर बैठ गया। अम्मी ने उसे देखा तो हल्का हल्का हंसने लगी। सब बहुत खुश थे और तभी चचा के पोर्शन से शर्जीना को लेकर उसकी 2 छोटी बहनें आने लगी। मुस्तफ़ा की नज़र शर्जीना पर उठी तो पलटना ही भूल गए। हल्के सब्ज रंग की मैक्सी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने कोई मेकअप नहीं कर रखा था कि उसे मेकअप की ज़रूरत ही ना थी। अभी भी उसके चेहरे पर हल्की हल्की नाराज़गी थी और एक शौक की सी कैफियत थी। यकीनन उसे अभी ही पता चला था कि उसकी मंगनी मुस्तफ़ा के साथ हो रही है। शर्जीना को लाकर मुस्तफ़ा के बराबर बिठा दिया गया। सारे खानदान के अफराद आसपास जमा थे।
ये लो मुस्तफ़ा बेटा, शर्जीना को अंगूठी पहनाओ। अम्मी ने मुस्तफ़ा के हाथ में अंगूठी थमाई तो मुस्तफ़ा ने अंगूठी लेकर शर्जीना की जानिब देखा। वो सुर्ख पड़ रही थी। मुस्तफ़ा का दिल अजीब सा होने लगा। कहीं वो किसी और को पसंद तो नहीं करते, उसके साथ अचानक ज्यादती तो नहीं हो रही, मुस्तफ़ा ने सोचा। और उसे बेहद बुरा लगा। शर्जीना का नाम किसी और के साथ जोड़ना भी उसके लिए तकलीफ का बायस था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। शर्जीना ने निगाह उठाकर मुस्तफ़ा को देखा। उसकी निगाह में बेहद गुस्सा था। मुस्तफ़ा ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो खुद ही आज आया हूं। अम्मी ने शर्जीना का हाथ पकड़कर मुस्तफ़ा के हाथ में दे दिया। उसने आराम से उसकी तीसरी उंगली में अंगूठी पहना दी। मुबारक सलामत का शोर गूंजने लगा और तभी मुस्तफ़ा के अबू बोले, भैया मंगनी हो गई है और मुस्तफ़ा भी खैर से वापस आ गया है। हम बूढ़े लोग हैं, कब मर जाएं कुछ पता नहीं, इसलिए हफ्ते बाद ही शादी की तारीख रखते हैं। जितनी जल्दी शादी हो जाए और बच्चे अपने घरों के हो जाएं, उतना ही अच्छा होता है। अब्बू की बात पर सब हाँ में हाँ मिलाने लगे और पता भी ना चला कब शर्जीना और मुस्तफ़ा की शादी की तारीख तय हो गई। शादी की तैयारियां शुरू हो गई और घर में हंगामे जाग उठे। 2 रोज बाद शर्जीना को मायूं बिठा दिया जाना था। उस रोज मुस्तफ़ा सुबह सुबह किसी काम से गाड़ी निकाल रहा था जब अचानक उसकी नजर शर्जीना पर पड़ी। वो अपने हिस्से के लॉन में बेताबी से टहल रही थी। दरमियान में दरवाजा खुला था, जिसकी वजह से मुस्तफ़ा को शर्जीना नजर आ गई। वो आसमानी रंग के लिबास में खुले बालों के साथ बेहद खूबसूरत लग रही थी। मुस्तफ़ा ने गाड़ी का हॉर्न दिया तो शर्जीना ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। मुस्तफ़ा ने हाथ के इशारे से उसे बुलाया। साफ दिख रहा था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार है, मगर घर में गाड़ी ना होने की वजह से इंतजार कर रही थी। शर्जीना ने कुछ देर सोचा और फिर आकर मुस्तफ़ा के बराबर गाड़ी में बैठ गई। कहाँ जा रही हो? मुस्तफ़ा ने उससे पूछा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज यूनिवर्सिटी में असाइनमेंट सबमिट करवाना है, उसके बाद एग्जाम्स शुरू हो जाएंगे और अगर आज असाइनमेंट ना दिया तो नंबर कट जाएंगे, शर्जीना ने खुश्क से लहजे में जवाब दिया। मुस्तफ़ा ने एक नज़र देखा। उसने अपने हाथों में हीरे की अंगूठी पहन रखी थी जो मुस्तफ़ा ने उसे मंगनी के रोज़ पहनाई थी। वो मुस्कुरा दिया। शर्जीना ने उसकी मुस्कुराहट देख ली थी। किस खुशी में मुस्कुरा रहे हो? ज्यादा खुद को हीरो मत समझो। घर में गाड़ी नहीं थी इसीलिए तुम्हारे साथ जा रही हूं, वो तल्ख से लहजे में कह रही थी। मुस्तफ़ा ने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा और बोला, हाँ हाँ, तो मैं कब कह रहा हूं कि तुम अपनी खुशी से मेरे साथ जा रही हो? मैं तो तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रहा हूं अपनी जिंदगी में। बात के आखिर में उसका लहजा शोक सा हो गया। शर्जीना ने एक गुस्सा भरी निगाह उस पर डाली मगर कुछ ना बोली। वैसे कब तक चलेगी तुम्हारी ये यूनिवर्सिटी? क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब हमारी शादी हो जाए और मैं नींद से जागूं तो तुम मेरे लिए गरम गरम नाश्ता बनाकर मेज के पास खड़ी हो, मेरे इस्त्रीशुदा कपड़े सामने ही घर में लटकाए हुए हो। अब तुम यूनिवर्सिटी जाया करोगी तो इस वक्त अपनी तैयारी करोगी या मुझे ऑफिस भेजा करोगी? मुस्तफ़ा शरारती से लहजे में कह रहा था मगर अनजाने में मुस्तफ़ा ने तो उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। वो यकदम ही फट पड़ी। कोई नहीं खत्म हो रही मेरी यूनिवर्सिटी, और ना ही मैं तुम्हारे कपड़े इस्त्री करके हैंगर में लटकाने वाली हूं। 2 हाथ दिए हैं अल्लाह ने, खुद ही अपना काम कर लेना। और किसने कहा है कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूं? देखना, मैं आज रात को ही अब्बा के सामने बता दूंगी कि तुमने मुझे यूनिवर्सिटी जाने से मना किया है, और वो शादी से इनकार कर देंगे। वो मजे से कह रही थी। मुस्तफ़ा की आंखें बेयकीनी से फैल गई। अरे मैंने कब कहा
यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगा। उसके पांव ब्रेक पर पड़ते पड़ते बजा, बिल्कुल अभी अभी तुमने कहा बेजार लहजे में कि कब मेरी यूनिवर्सिटी खत्म होगी। इसका मतलब तो यही है कि तुम मेरी पढ़ाई से परेशान हो और तुम मुझे आगे पढ़ने नहीं दोगे। तुम मुझे घर बिठा कर रखोगे और मुझसे अपने कपड़े इस्त्री करवाया करोगे और अपना नाश्ता बनवाया करोगे। वो बड़े मजे से कहती जा रही थी। मुस्तफा हैरान परेशान रह गया। उससे कुछ بعید नहीं था कि वो घर जाकर अपने अब्बा को ये सारी बात बता ही ना दे। यकीनी तौर पर सब मुस्तफा के खिलाफ हो जाते कि वो भला इतनी जाहिलाना सोच का मालिक कैसे बना। अरे नहीं यार, ऐसा मत करना। मैंने कब रोका है तुम्हें पढ़ने से? तुम जितना मर्जी पढ़ना, पीएचडी कर लेना, बल्कि 2 बार कर लेना। एक बार करने से दिल ना भरे तो मैं अपना नाश्ता भी खुद बना लूंगा और कपड़े भी खुद इस्त्री कर लिया करूंगा। वो मुआज़त ख़्वाहाना लहजे में कह रहा था। शर्जीना के चेहरे पर एक बेसाख्ता मुस्कुराहट सी उतर आई। वो गर्दन मोड़कर खिड़की से बाहर देखने लगे। मुस्तफा परेशान सा हो गया। वो पूरे रास्ते बहाने बहाने शर्जीना को मुखातिब करता रहा और यकीन दिलाता रहा कि वो बड़े खुले जहन का मालिक है और उसे शर्जीना की पढ़ाई से कोई मसला नहीं है। मगर शर्जीना पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराती रही। यूनिवर्सिटी के गेट पर वो मुस्कुराती हुई गाड़ी से नीचे उतर गई। मगर मुस्तफा का आराम और सुकून गारत हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने दिन गुजारा। शाम में जब वो वापस आया तो घर में मामूल की चहल पहल ही थे। यकीनन अब तक तो शर्जीना ने अपने बाबा को बता ही दिया होगा कि मैंने उसे दिन में क्या कहा है। मुस्तफा बेचैनी से अपने कमरे में टहल रहा था। तभी अम्मी कमरे में आई। उन्होंने भी मुस्तफा से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की। मुस्तफा को किसी के रवैये से ऐसा ना लग रहा था जैसे घर में कुछ बात हुई हो। चचा भी मुस्तफा के अब्बा से शादी के कुछ मामलात पर बात करने के लिए आए थे। उनका रवैया भी बिल्कुल नॉर्मल था। अब मुस्तफा मजीद परेशान हो गया। वो शर्जीना को जानता था। वो इतनी आसानी से अपनी बात से पीछे हटने वाली ना थी। माइयों की तकरीब में सिर्फ घर वाले शामिल थे। शर्जीना को माइयों बिठा दिया गया। अब तो मुस्तफा को पक्का यकीन हो गया कि वो ऐन शादी के वक्त ही इनकार करेगी। हफ्ते के रोज उनका निकाह था। निकाह तक का वक्त मुस्तफा ने जले पीर की बिल्ली की तरह काटा। उसने पूरी कोशिश कर ली थी कि किसी तरह शर्जीना से उसका सामना हो तो वो उसे उसके खतरनाक इरादों से मना कर सके। उसे यकीन था वो ऐन वक्त पर इनकार कर देगी। वो उसे लिख कर देने को भी तैयार था कि उसकी तालीम में रुकावट नहीं डालेगा। लेकिन जैसे ही वो चचा के पोर्शन में कदम रखता, शर्जीना की दोनों छोटी बहनें शोर मचाने लग जाती और उसे वहां से भगा दिया जाता। हफ्ते का दिन आन पहुंचा। शेरवानी पहने वो खुद को आईने में देख रहा था। वो हैंडसम था। उसे बेख्तियार खुशी सी महसूस हुई। गले में फूलों के हार डालते हुए अब्बा और वकास खानदान के दीगर लोगों के हमरा जब उसे लेकर हाल में पहुंचे तो वहां शर्जीना के घर वाले खानदान के दूसरे अफराद के साथ पहले से मौजूद थे। दुल्हन पार्लर से तैयार होकर आ चुकी थी। मुस्तफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थोड़ी ही देर के बाद निकाह पढ़ाने आ गया। मुस्तफा ने धड़कते दिल के साथ कबूल कबूल है कहा। उसे पता था कि थोड़ी देर बाद जब शर्जीना की तरफ मौलवी जाएगा तो वो यकीनन इनकार कर देगी। आज सुबह उसने उसके घर से शर्जीना की गुस्से भरी आवाज आती हुई सुनी थी। मौलवी साहब अब्बा और चचा के हमरा दुल्हन के कमरे की तरफ गए और थोड़ी ही देर के बाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। ये क्या? शर्जीना ने शादी से इनकार नहीं किया। उन्होंने आते ही मुस्तफा को मुबारकबाद दी कि शर्जीना से उसका निकाह हो चुका है। थोड़ी देर के बाद रुखसती होने वाली है। वो हैरान परेशान होकर रह गया था। आखिर बचपन से जानता था इतनी आसानी से हार मानने वाली तो ना थी वो, लेकिन वहां कोई उसकी बातों का जवाब देने वाला ना था। रुखसती हो गई और सुर्ख उरूसी जोड़े में मलबूस आसमानी हूर लगती हुई शर्जीना को उसके कमरे में लाकर बिठा दिया गया।
बड़ी मुश्किल से रात 2 बजे के करीब वो रस्मों से फारिग हुआ तो अपने कमरे में दाखिल हुआ। बेड पर शर्जीना मौजूद नहीं थी। मुस्तफ़ा ने नज़र घुमाई, वो सामने सोफे पर बैठे थे। उसने अपना घूंघट उठा रखा था। हाँ, बाकी लिबास और ज्वेलरी वैसी ही थी। वो कड़े तेवरों के साथ मुस्तफ़ा को घूर रही थी। मुस्तफ़ा का हल्क खुश्क होने लगा। अगर ये अभी मुझसे तलाक की डिमांड कर दे तो मैं क्या करूंगा? आखिर किस तरह से अपनी मोहब्बत पे यकीन दिलाऊं? यही सोचते हुए वो उसके बराबर में जा बैठा। यार, तुम तो सच में गुस्सा ही कर गई। मैंने तो मजाक किया था। उसके बाद से इतनी दफा कोशिश की तुमसे मिलने की, तुम मिली ही नहीं। मैंने कब कहा था कि तुम अपनी तालीम ना जारी रखना? पढ़ लेना यार, मैं खुद तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ने जाया करूंगा। और अपना नाश्ता तो क्या, मैं तुम्हारा भी बना कर दिया करूंगा। इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? वो बेचारगी से कह रहा था। शर्जीना उसे घूरती रही और अचानक ही वो खिलखिलाकर हंसती। मुस्तफ़ा ने बेयकीन नजरों से शर्जीना की जानिब देखा, जो बड़ी मुश्किल से अपने होंठों पर हाथ रखे अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उसके दाएं गाल में डिंपल बढ़ रहा था। हंसते हंसते उसकी आंखों में पानी आ गया। अगर मैं तुमसे मिल लेती तो ये जो 4-5 दिन तुमने सूली पर लटके हुए गुजारे हैं, ये कैसे गुजारते? और वो जो बचपन से लेकर आज तक तुम मुझे तंग करते आए हो, मैं उसका बदला कैसे लेती? शर्जीना शरारती लहजे में कह रही थी। मुस्तफ़ा की आंखें बेयकीनी से फैल गई और तभी उसकी जान में जान आई। शर्जीना ने जो कुछ कहा था उस पर गौर करते ही मुस्तफ़ा को बेयकीनी ने आ घेरा। क्या वाकई वो सच कह रही थी? क्या मतलब? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने पर कोई एतराज नहीं था? उसने खुशगवार सी हैरत में घिरे हुए शर्जीना से पूछा। वो दबी दबी हंसी हंस रही थी। शादी के जिक्र पर अचानक शर्मा कर चुप हो गई। एतराज तो था। मुझे तुम बचपन से ही जहर लगते थे। हर वक्त मुझे परेशान करने के लिए तैयार रहते थे। जब तुमने मंगनी की अंगूठी मेरे हाथ में पहनाई तो मेरा दिल किया कि मैं अभी इनकार कर दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि तुमसे इंतकाम का बेहतरीन तरीका यही है कि तुम्हारी बीवी बनकर रहूं और तुम्हें दिन रात परेशान करती रहूं। इस तरीके से मेरा हिसाब किताब पूरा हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसका लहजा शरारती था। मुस्तफ़ा को उसकी बात समझ में आई तो वो बेख्तियार हंस दिया। अगले ही पल उसने शर्जीना का हाथ पकड़कर उसे मुंह दिखाई की अंगूठी पहनाते हुए नजर भर कर उसे देखा और बोला, लेती रहना हिसाब किताब। मैं कहीं भागा थोड़ी ना जा रहा हूं। फिलहाल तो मैं तुम्हें इस खूबसूरत रूप में देख तो लूं। बहुत हसीन लग रही हो। उसके गंभीर लहजे पर शर्जीना सटपटा गई। सारी बहादुरी और एतमाद हवा हो गया। मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो उठने लगी लेकिन मुस्तफ़ा ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस अपने साथ बिठा लिया था। आज के दिन का तो उसने बरसों तक इंतजार किया था और अब शर्जीना उसकी हो चुकी थी। इन लम्हात को वो बिल्कुल ज़ाय नहीं करना चाहता था। शर्जीना भी मुस्कुराते हुए उसकी जानिब देख रही थी। दोनों की जोड़ी वाकई आसमान पर बनी थी। दोस्तों, ये थी शर्जीना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत भरी कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आप मेरी कहानियाँ कहाँ से सुनते हैं? अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर अब्दुल कदीर का, जो कि दुबई से बिलोंग करते हैं, और मिस्टर खालिद यासीन का, जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। कहानी को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें।
علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.